आ जाओ भाई दोस्तों, मैं अनिल अग्रवाल रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप लोगों में से अधिकांश लोग कभी ना कभी एक ना एक बार आरटीआई का आवेदन लगाए होंगे और आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने जो आरटीआई का आवेदन लगाया उसका कोई ठीक ठाक परिणाम नहीं आया। तो उसके पीछे का कारण ये रहता है कि रोज़ जो है प्रशासनिक जो है बदलाव हो रहे हैं। रोज़ जो है विभिन्न माननीय न्यायालय द्वारा जो है आदेश जारी हो रहे हैं और रोज़ जो है प्रशासन अपना काम करने का तरीका बदल रहा है। उसकी जानकारी जनरली आम नागरिकों को नहीं रहता, तो वो लोग अपने मन मर्जी से एक पन्ना उठाए और उसमें हिंदी में लिखे कि ऐसा ऐसा जो है हमको ये चीज़ चाहिए और इसकी जानकारी दें करके। उनको तो ये भी नहीं मालूम रहता अधिकांश लोगों को कि ये आवेदन को कहाँ करना है और इसकी अपीली अधिकारी कौन है। उनको सिर्फ ये समझ आता है कि ये चीज़ जो है भ्रष्टाचार हुआ है और वो स्वयं जो है सोच लेते हैं बिना जाने समझे और बिना कोई आधार के कि ये काम गलत हुआ है करके, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। काम गलत है या सही, इसको साबित करने के लिए बहुत लंबा लड़ाई, बहुत लंबा संघर्ष, बहुत लंबा धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। और कोई काम अगर गलत हुआ भी रहता है तो उसको बचाने के लिए जो है पूरा जो है उनका तंत्र लग जाता है। इसलिए आप एकाएक किसी को साबित कर नहीं सकते कि ये जो है भ्रष्टाचारी है या इन्होंने गलत काम किया है करके। आपके पास जब तक ठोस पुख्ता सबूत नहीं रहेंगे, अगर आप सोशल मीडिया में लिख दोगे या किसी के बारे में अनर्गल मिथ्या भ्रामक बात लिख दोगे कि एहसास के आधार पर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है करके, तो वो आपके लिए गले का फांसी का फंदा जो है बन जाएगा। इसलिए किसी के बारे में गलत लिखना एक प्रकार से बहुत बड़ा अपराध है। सबसे पहली बात तो ये, किसी को एकदम से भ्रष्टाचारी घोषित करना ये भी अपने आप में जो है गलत है। मतलब एक समाज के दृष्टिकोण से भी, मानवता के दृष्टिकोण से, प्रशासनिक और न्यायिक दृष्टिकोण से भी गलत है, जब तक आपके पास में सॉलिड सबूत ना हो। अब सॉलिड सबूत आएगा कैसे? सॉलिड सबूत आएगा आपको जो है दस्तावेज को निकालने में, और दस्तावेज को निकालने के लिए आपको आरटीआई का वह जानकार व्यक्ति चाहिए जो अधिक से अधिक जो है सूचना का अधिकार लगा करके और जो ये जानता हो कि कौन सी जानकारी किस कार्यालय में रहती है और क्या चीज़ लिखने से वो लोग क्या जवाब देंगे और कहाँ आवेदन कब करना है। तब जो है आपको जो है सॉलिड दस्तावेज मिलेंगे। आपका ये नाचीज अनिल अग्रवाल इसी सब समस्याओं को देखते हुए नागरिक हित में एक हमने कंपनी जो है ऑर्गेनाइज किया है, वफादार साथी मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। एक बार फिर से बता देता हूँ, वफादार मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक रजिस्टर्ड कंपनी है और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने उसका पंजीयन कराया हुआ है। हमारा एक वेबसाइट भी चलता है, वफादार साथी न्यूज़ पोर्टल करके। तो हम जो है ना लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जागृत करना चाहते हैं, लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं कि वो अपने अधिकार के लिए लड़े और सही तरीके से लड़े। ऐसा नहीं लड़े कि एक जना भी हमारे छत्तीसगढ़ का होनहार लड़ने गया था और वो जा कर के दिल्ली में बंद हो गया। तो इस तरह का जो है भाषणबाजी, बतौलेबाजी अगर इस तरह करेंगे तो बिल्कुल जो है जेल जाना तय समझ जाइए। क्योंकि किसी को ये बोल देना कि ये भ्रष्टाचारी है वो बहुत आसान है, लेकिन साबित करना बहुत कठिन है। और एक बार आपने फेसबुक में, सोशल मीडिया में या कहीं आपने किसी को बोल दिया कि ये भ्रष्टाचारी है और वो अगर आपके पीछे पड़ गया तो आपके जो है पसीने छुड़ा देगा। इसलिए आप पहले सूचना के अधिकार के तहत एकदम पुख्ता जो है उसका जानकारी निकालो। आप पुख्ता जानकारी निकालने के बाद रुको 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 2 साल,
और उसके बाद फिर जो है आप उसके लिए जो एक तरीका, संवैधानिक तरीका, उस तरीके से आप जाइए और उस तरीके से जाने के बाद जो है आप जो है आगे बढ़िए, तो फिर आप किसी को भ्रष्टाचारी साबित कर पाओगे। ऐसा नहीं कि कागज निकाले और तुरंत लिख देते हैं कि फलाना विभाग में भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, है ना, सड़कें उखड़ गई और पुल में दरार पड़ गया, और क्या बोलते हैं, जनसंपर्क विभाग ने करोड़ों रुपए का विज्ञापन दे दिया। इस तरह अनेकों आप देखे होंगे कि जो है पूरे भारत भर में जो है लोग ऐसा लिखते रहते हैं और बाद में जो है वो कोर्ट कचहरी चक्कर काटते रहते हैं। एक हमारे भैया जी जो है निरर्थक बात बोले हैं, अभी तक फिट है, वो निकले नहीं हैं, और उसके बाद भी वो गलतियां चल रही है ना, कि एक बार जो है गलती को सुधारें, ऐसा कुछ नहीं है, वो चल ही रहा है गलती, है ना। तो मैं बहुत अपने मित्रों से चर्चा किया, मित्रों ने कहा कि अपने को एक कंपनी खोलना चाहिए। तो हम लोगों ने वफादार साथी मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉर्पोरेट अफेयर विभाग से पंजीयन करा करके कंपनी खोला है। और एक हमारा जो है न्यूज़ पोर्टल है, वो तो आप लोग जानते ही हो, वफादार साथी न्यूज़ पोर्टल। हम लोग अब जो है लोगों की जो समस्या है उस पर अगर वो कहेंगे तो हम जो है उसका जो है सूचना का अधिकार अधिनियम का आवेदन लिखेंगे, प्रथम अपील बनाएंगे, द्वितीय अपील बनाएंगे। मगर उनको अभी मैं बता देना चाहता हूँ ना, उनको धैर्य रखना पड़ेगा। काम जो है बहुत ही धैर्य के साथ और समय लेने वाला और योजनाबद्ध तरीके से करने वाला कार्य है। इसीलिए हड़बड़ाहट में और कोई 100% कोई चीज़ की कहीं कोई गारंटी नहीं है, ना बिल्कुल कोई दावा भी नहीं है। आपको पहले समझना पड़ेगा और समझ करके ही फिर आप कोई कदम उठाओगे, तभी आप भ्रष्टाचारियों को जो है परास्त कर सकते हो। आपके आशीर्वाद से इस नाचीज के खिलाफ आज की डेट में एक भी मानहानि का दावा नहीं चल रहा है। एक भी माननीय न्यायालय में मानहानि का दावा नहीं चल रहा है, ना एक भी किसी व्यक्ति ने जो है इस नाचीज के बारे में जो है कोई परिवाद दायर किया है। सूचना के अधिकार से संबंधित बोल रहा हूँ ना, बाकी जो है की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आप जब आँख का इलाज कराने जाते हो तो ये देखते हो कि अभी तक सबसे ज़्यादा ऑपरेशन कौन किया है, उस डॉक्टर के पास जाते हो। आप पेट का इलाज कराने जाते हो तो आप देखते हो कि अपने रायपुर में सबसे ज़्यादा जो है पेट का जो है मरीजों का इलाज कौन से डॉक्टर ने किया है। जब आप हार्ट का इलाज कराने जाते हो तो आप ये देखते हो कि हार्ट का सबसे ज़्यादा पेशेंट अभी तक कौन डॉक्टर देखा है। तो जब आप RTI लिखो तो या तो आप स्वयं लिखिए, या अगर आप किसी से लिखवा रहे हो तो उसके बारे में पहले पता चलो कि उसने आज तक कितना RTI का आवेदन लिखा है और उस व्यक्ति का जो है बैक रिकॉर्ड क्या है, और सूचना आयोग में उसने आज तक कितना जो है RTI का आवेदन में जो है अपना परचम लहराया है और जानकारी प्राप्त किया हुआ है। ये चीज़ को पता करके आप या तो उससे संपर्क करिए और उससे संपर्क करके जो है उससे लिखवाइए, या आपका ये नाचीज है, आपके इस नाचीज की तरह और भी कई ज्ञानी लोग होंगे। ऐसा नहीं कहता कि मैं ही परम ज्ञानी हूँ और मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर आप जो है कदम उठाइए। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको निश्चित रूप से सही मार्ग में चलने का समझ होगा। मैं आपको गारंटी नहीं देता कि बिल्कुल जो है आपको जानकारी मिल जाएगी करके, गारंटी तो कोई दे नहीं सकता। अगर जन सूचना अधिकारी अड़ जाए कि मुझे जानकारी नहीं देना है करके, तो फिर बहुत लंबा संघर्ष और बहुत लंबी जो है लड़ाई कानूनी तौर पर लड़नी पड़ती है ना। बाकी जो बेफजूल की बातें, बिना सिर पैर की बातें
जो चलती है और बिना सिर पैर की बात लोग लिखते हैं एक दूसरे के खिलाफ, उससे बचना चाहिए। और आपका ये नाचीज जो है एक नंबर दे रहा है, उस नंबर पर आप लोगों को अगर कोई सूचना का अधिकार का आवेदन मुझसे लिखवाना हो तो आप उसमें जो है डाल दीजिए, और मैं 1-2 दिन में या जैसे समय मिलेगा मैं आपको जो है उसका रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद। भारत का संविधान जिंदाबाद है और रहेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम जिंदाबाद।